हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन पढ़ो। अ कंट्रैक्टर प्लान, ठीक है, ठेकेदार। कंट्रैक्टर का मतलब होता है ठेकेदार। प्लान मतलब रणनीति बनाता है। टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स मतलब सरकने वाला, ऐसे वाला सरकने वाला, ठीक है, ऐसे जो होता है सरकने वाला, ठीक। 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन वेलो एज 5 ईयर, जिनका एज 5 साल से कम है, ठीक है। द ही सी प्रीफर, वो लड़की थी, ठीक है। सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनकी जो टॉप होगा वो कितना होगा, 1.5 मीटर, ठीक है, ठीक। एंड इज इंस्टॉल एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये जो इंस्टॉल होगा ऐसे, जो इनका एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री, ओके। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट टू मेक, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, स्टीप साइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, तो बड़े बच्चों के लिए हाइट कितना होगा, 3 मीटर, ओके, ठीक। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो कितना इंक्लाइन होगा, 60 डिग्री, ओके। ये 60 डिग्री होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा बड़े बच्चों के लिए और ये छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो इसका लंबाई आपको बताना है, ठीक है। S1 एंड S2 मतलब स्लाइड फर्स्ट का लंबाई बताना है, स्लाइड सेकेंड का लंबाई बताना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, देखो सोल्यूशन। इट कैन बी ऑब्जर्व एट AC एंड PR, देखो AC एंड, इसमें आप देखो केवल AC, ठीक है, और इसमें देखो PR, ठीक है, ये क्या है, PR, ठीक है। तो देखो इट कैन बी ऑब्जर्व एट द AC एंड PR आर स्लाइड ऑफ द यंगर एंड एल्डर, ये क्या है, एंगर वालों, छोटे बच्चों के लिए, एंगर के लिए, देखो फॉर चिल्ड्रेन, फॉर यंगर चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, एंड एल्डर चिल्ड्रेन रेस्पेक्टिवली। अब इसमें आपको इसकी हाइट निकालनी, इसकी लेंथ निकालनी है स्लाइड की, ठीक है। तो आप इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, देखो ये क्या है, हाइट है, ए ग्राउंड और स्लाइड के बीच की दूरी है, आपको इसकी निकालनी है। तो देखो आपका कौन सा ट्रायगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन कौन सा लगाएंगे कि जिसमें परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर आता है एंड हाइपोटेनस आता है। देखो परपेंडिकुलर मीन्स AB, ठीक है, AB एंड AC हाइपोटेनस, ठीक है, इक्वल टू साइन 30, ठीक है, साइन 30 इन द सेंस साइन 30, ओके, साइन 30 का मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ए दिया है आपको, ए निकल जाएगा, ठीक है। तो आप साइन 30 लगाओगे। देखो AB की वैल्यू कितनी है, 1.5, हमने 1.5 यहाँ रख दिया, ए 1.5 है ना, तो हमने 1.5 यहाँ AB की जगह रख दिया है। AC की वैल्यू निकालनी है, AC हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, तो AC हमने ऐसे ही छोड़ दिया। साइन 30, ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री की, वो होती है 1/2, ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। हमने 1/2 रख दिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या लिखा था, 1.5 अपॉन AC इक्वल टू, ओके, 1/2, ठीक। नाउ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 इंटू 2 इक्वल टू AC, ठीक। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 1.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 मीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर, ओके। दिस इज योर लेंथ ऑफ द फर्स्ट वन ऑफ द स्लाइड, इसकी लंबाई, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो। नाउ फॉर नेक्स्ट वन यू हैव टू फाइंड द दिस वन स्लाइड, इसकी लंबाई आपको बतानी है। क्वेश्चन में तो स्लाइड है लेकिन रियल में क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, PR इज द हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सेम चीज़ इसमें भी, ठीक है। आप हाइपोटेनस दे रखा है, ठीक है, आपको सॉरी परपेंडिकुलर दे रखा है ना, PQ की वैल्यू दे रखी है, आपको PR की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप इसमें लगाओ साइन 30,
साइन 60, ठीक है, साइन 60, ओके, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ओके, देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, एंड पी आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। एंड साइन 30, साइन 60, साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2, ओके। नाउ अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3PR इक्वल टू 3 2 जा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 2 जा 6, ठीक। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/√3, ओके। अब देखो आप 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को सर हम लिख सकते हैं 3 × 2/√3। देखो यहाँ देखो पी आर की जो वैल्यू आई, ठीक है, कितनी आई 2 × 3/√3। अब आप 3 को 2 × ठीक है √3 × √3 लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 2 × √3, तो आंसर कितना आएगा 2 × √3, ठीक है। तो पी आर की जो वैल्यू आएगी 2√3 मीटर आएगी, ओके। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 √3 मीटर, ओके। तो देखो आपको ऐसे देखो, ठीक, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ देखो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 √3 मीटर, ओके। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्लाइड आर कितना होगा 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, ओके। थैंक यू क्लास।